टॉपिक हमने कौन से खत्म करा था? टॉपिक हमने पढ़ लिया है जितने भी हमारे डिफेक्ट्स होते हैं आंखों में, वो वाला डिफेक्ट हमने पूरा कवर कर लिया और उस पर क्वेश्चन कर लिया न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन आई वाला तो पूरा खत्म हो गया। अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कलरफुल वर्ल्ड वाला स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो पहले पढ़ रखा है कहीं पे, चैप्टर ही था पूरा, लाइट का चैप्टर ही था रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिर से बढ़ रहे हैं क्या? लाइट का रिफ्रैक्शन, लेकिन अब की बार किससे फेंक रहे हैं इसको? प्रिज्म से फेंक रहे हैं। प्रिज्म मैंने तुमको दिखा रखा है पहले कैसा होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, कांच का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, तो वैसे प्लास्टिक का भी प्रिज्म होता है, कांच का भी बना होता है, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं क्वेश्चन कि जहां पे हमारे पास क्या है, कांच का प्रिज्म हमने ले रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लाइट फेंक रहे हैं। इसके ऊपर क्या फेंक रहे हैं? लाइट फेंक रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, इस प्रिज्म से एक कलर की लाइट को फेंकना है। मैं व्हाइट लाइट को नहीं फेंक रही हूँ। व्हाइट लाइट क्या होता है? व्हाइट लाइट जो सन से रोशनी निकलती है उसको व्हाइट लाइट कहते हैं, समझे? तो लाइट के भी नाम है, क्यों? क्योंकि रेनबो तुम्हें नहीं पता? हाँ, ये जो बल्ब से, जो व्हाइट कलर की बल्ब से भी निकल रहा है, उससे भी जो लाइट निकल रही है उसको व्हाइट लाइट ही कहेंगे। ट्यूब लाइट से भी जो लाइट निकल रही है उसको क्या कहेंगे? हम व्हाइट लाइट ही बोलेंगे, समझे? तो तुमने रेनबो वाला टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, कभी ना कभी पढ़ा भी नहीं है तो तुमको रेनबो के बारे में तो पता है। और रेनबो में क्या होते हैं? 7 कलर बनते हैं ना। अभी 7 कलर किसके बने होंगे? ये 7 कलर कहां से आए, किसके बनाए, कैसे बने, वो हम आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ कि लाइट इसके ऊपर तुम फेंक रहे हो। किसके ऊपर फेंक रहे हो? प्रिज्म के ऊपर फेंक रहे हो, जो कि कांच का एक टुकड़ा होता है। और लाइट को मैं जो फेंक रही हूँ किसी भी एंगल में फेंक सकती हूँ, तो मैंने ऐसे फेंका है लाइट को। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? तो मैंने लाइट को ऐसे फेंका यहाँ से। तो ये जो लाइट आ रही है, कौन सी लाइट आ रही है? इंसिडेंट वाली लाइट आ रही है। और ये मैंने मान लेती हूँ, मैं मान रही हूँ अपने मन से कि मैं इस पे क्या फेंक रही हूँ? रेड लाइट फेंक रही हूँ। कौन सी लाइट फेंक रही हूँ? रेड कलर वाली लाइट फेंक रही हूँ अपने मन से। अभी तो मैंने तुमसे बोला कि व्हाइट लाइट को नहीं फेंकना है। क्यों नहीं फेंकना? उससे क्या होगा? वो अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो व्हाइट लाइट को छोड़कर कोई से भी डिफरेंट कलर का तुम लाइट फेंक सकते हो इसमें। अब इससे क्या होगा? ये जहां से गई है, क्या ये मीडियम एयर हो गया? क्या ये मीडियम एयर हो गया? क्या ये तुम्हारा प्रिज्म ग्लास का होता है कि नहीं होता? तभी तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट की डायरेक्शन बेंड हो जाती है ना। समझ रखा है तुमने? सॉरी, तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? तो ये तुम्हारे पास क्या है? एयर। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? ग्लास। अगर ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसको मैं म्यू ए भी लिख सकती हूँ और म्यू वन भी लिख सकती हूँ, है ना? तो मैं इसको म्यू ए लिख रही हूँ। म्यू ए क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। पढ़ रखा है ना तुमने? और ये जो तुम्हारे पास प्रिज्म है, इस प्रिज्म जो कि तुम्हारा ग्लास से मिलकर बना है, तो इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसको मैं म्यू जी बोलूंगी। आया या नहीं आया? अब जो तुम्हारे पास ये जो रिफ्लेक्टिव, जो ये लाइट आ रही है, तुमने ऐसे पढ़ रखा है कि ये हम इसको इंटरफेस बोलते हैं, पता है कि नहीं पता? अब यहाँ पे से जो लाइट आती है, क्या उसको हम इंसिडेंट वाला लाइट कहते हैं? और फिर यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करते हैं? यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। और उसके बाद अगर ये तुम्हारा क्या है? एयर है। और अगर ये तुम्हारे पास ग्लास है, तो ग्लास में पार्टिकल ज्यादा है कि एयर में पार्टिकल ज्यादा है? ग्लास में पार्टिकल ज्यादा है। जब ग्लास में पार्टिकल ज्यादा है तो गैप क्या है? कम या ज्यादा? कम है। पार्टिकल ज्यादा है तो गैप कम मिलेगा ना। तो वो क्या तेज भाग पाएगा? लाइट क्या तेज भाग पाएगा या उसकी स्पीड कम हो जाएगी? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड कम हो गई ना। अगर स्पीड ज्यादा होती तो भाग जाता ना दूर तक, समझे कि नहीं? स्पीड कम हो गई है तो कहां जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे बेंडिंग शो करेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? और इसका एक्चुअल रास्ता तो ऐसे था, तो अपने एक्चुअल रास्ते से कहां की तरफ चले गया? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? और इसी को तो तुम रिफ्लेक्शन कहते हो, पता है ना? वही सेम चीज यहां पर भी होगा। क्या ये वो सरफेस है जिसको मैं इंटरफेस कह सकती हूँ? क्योंकि ये एयर है, ये ग्लास है कि नहीं है? ये है ना मैंने यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर भी एयर है और ये ग्लास है कि नहीं है? तो क्या ये सरफेस तुम्हारा इंटरफेस होगा? लेकिन ये ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे टिल्ट कर रखा है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इसमें मुझे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? इसमें मुझे ड्रॉ करना है क्या? नॉर्मल। इसमें क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। तो नॉर्मल जब मैं ड्रॉ करूंगी तो सरफेस का परपेंडिकुलर, सरफेस का ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था ना तुमने। ये थोड़ी कि इसको ऐसे अपने मन से ये नॉर्मल दिखेगा तुमको तो ऐसे कर दिया तुमने। सरफेस ऐसा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर के हिसाब से ऐसा बनेगा ना परपेंडिकुलर। आ रहा है समझ में क्या ड्रॉ कर रखा है ये? तो ये बनेगा सरफेस का परपेंडिकुलर। आया नहीं आया बताओ इतना? ये क्लियर हुआ? ये सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर ये रहा। आ गया है? ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, क्या इसको मैं एंगल आई बोलूंगी? ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं, ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल आई। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे ने जितना एंगल बनाया होता है उसको तो एंगल आई कहते हैं। तो नीचे वाला थोड़ी बनेगा एंगल आई। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्या करेगी? ये रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट समझ रहे हो कि नहीं? टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी तो वहां पे समझाया है। टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ये है ना नॉर्मल,
ये है नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ पहले इसकी ओरिजिनल पोजीशन निकाल लो, ओरिजिनल पाथ निकाल लो किसकी, लाइट की। तो मैं इसको ये ब्लू कलर से बना रही हूं। ये तुम्हारे पास लाइट है, तो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ होता वो इस तरफ होता, ऐसे। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती ना सीधे सीधे, ये सीधे वाला है थोड़ा सा, समझ में आ रही बात या नहीं? तो लाइट ऐसे जाती अगर प्रिज्म नहीं होता तो। ये है नॉर्मल, ये है इसका ओरिजिनल पाथ। नॉर्मल की तरफ ये जो डायरेक्शन है लाइट की, वो कहां की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ होगी। अरे ये तो था ना, देखो लाइट कहां की तरफ बेंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ नहीं हो रही क्या? आ रहा है समझ में? जो लाइट की डायरेक्शन थी वो इस तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गया, लाइट बेंड हो गई कहां की तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो लाइट इस तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन कहां बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। समझ में आया कि नहीं? ये मत कहते ना लाइट ऐसे बना दिया तुमने, ऐसे ये समझ पा रहे हो? इसलिए मैं तुमको यहाँ पे दोनों रेस बना रही हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? मैंने यहाँ पे दोनों रेस इसलिए बनाए ताकि तुम ऐसे ना बना दो, ये ऐसे। आया समझ में कि नहीं आया? लाइट जो है, लाइट ऐसे जा रही थी, लेकिन ऐसे ना जाके वो ऐसे चली जाएगी। अब समझे या नहीं? नॉर्मल की तरफ ना। अब भाई तो तुम ऐसे भी तो बना सकते हो, तुम कहोगे ये है नॉर्मल की तरफ, तुम ऐसे भी तो बना सकते हो ना। इसीलिए मैंने बताया कि लाइट की डायरेक्शन ऐसे थी, अब वो वहां की तरफ ना जाकर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। आया समझ में क्या बनाया हमने या नहीं बनाया? दिमाग में तो दिक्कत नहीं हो रही ना? समझ में आ रहा है सबको या नहीं? आओ, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, अब ये स्ट्रेट नहीं बनेगा, थोड़ा सा मैंने इसको बेंड कर दिया और इस तरफ से ऐसे दिखाया। तो ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन आ गई, वो रिफ्लेक्टेड वाले रे की डायरेक्शन आ गई। कोई दिक्कत हुई क्या? आया समझ में? आ गया? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब ये वाले पॉइंट से अब कहां जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी ना, है ना? तो भाई इसको ग्लास कर लो, इसको एयर कर लो। अब तो लाइट कहां से आ रही है, ग्लास से आ रही है। कहां की तरफ जा रही है, एयर की तरफ। अरे लाइट ग्लास से आ रही है ना, इस वाले पॉइंट के लिए ये इंटरफेस बना ना। तो ग्लास से लाइट आ रही है, कहां की तरफ जा रही है, एयर की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ग्लास से लाइट एयर की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम द बेंडिंग होगी? और अवे क्यों होगा? क्योंकि ग्लास में पार्टिकल क्या है, ज्यादा है और पास है, तो गैप है कम। एयर में पार्टिकल क्या है, कम है और दूर है, तो गैप ज्यादा है, तो दौड़ लगा देगा सीधा एयर, क्योंकि बीच में जगह मिल रही है उसको भागने की। तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, स्पीड तेज हो जाएगी तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से इस तरफ भाग जाएगा ना वो, क्योंकि उसको स्पीड, उसको गैप ज्यादा मिल गया, यहाँ पर गैप ज्यादा मिल गया तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। आ रहा है कुछ? ये तो पढ़ रखा है पहले से। तो यहां पर भी क्या हो गया, ये इंटरफेस हो गया। अब इसमें भी पहले क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ऐसे नहीं ड्रॉ करोगे कुछ भी, ठीक है? तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है तुम्हें, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये ऐसे कुछ बनेगा। इस सरफेस का तुमने क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। समझ में आया क्या करना? सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सरफेस का परपेंडिकुलर, ठीक है, दिक्कत तो नहीं। अब क्या होगा, पहले इसकी ओरिजिनल पोजीशन निकालो, किसकी, ये जो रे है इसकी ओरिजिनल पोजीशन मतलब ओरिजिनल पाथ निकालो। क्या इसका ओरिजिनल पाथ ऐसी है, ये ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इसका ओरिजिनल पाथ होता, अरे इस वाले का, वो नहीं, ये वाली रे का ओरिजिनल पाथ तो ऐसे निकलता, सीधी लाइन बनी हुई है ना। लेकिन इस वाली से कहां की तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, इधर नहीं जा सकता, इधर की तरफ नहीं, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं हो जाएगा। क्या आ रहा है समझ में? ये तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वाला कंडीशन हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, ये इधर की तरफ भागेगा। आ रहा है या नहीं आया समझ में? लाइट को देखो, लाइट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, ऊपर है नॉर्मल। कंडीशन क्या लग रही है, ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है, तो डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो जब डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जाता है तो लाइट की जो बेंडिंग होती है कहां की तरफ हो जाती है, नॉर्मल से दूर। अब नॉर्मल से अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, ऐसे बेंडिंग, ये वाली रे को मैं ऐसे बनाती हूँ तो नॉर्मल की तरफ हो रहा है ना भाई। इसका नॉर्मल तो ये बना है ना, बाहर वाले के लिए, अंदर वाले को तो देखना ही नहीं है, तो नॉर्मल की तरफ यानी कि ऐसे हो जाएगा। अब नॉर्मल से दूर क्या होगा, यही तो बनेगा नॉर्मल से दूर। आया समझ में? नहीं आया? दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? तो अब यहाँ पे ड्रॉ कर दो लाइन। क्या ड्रॉ करना है कि नॉर्मल से दूर बनाना है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। कोई दिक्कत है क्या? ये समझ में आया नहीं आया? आ गया? यहां पर से मैंने दोबारा बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स लोकेट कर रही हूँ। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स लोकेट करने हैं, सबसे पहले प्रिज्म का अपना खुद का एक एंगल होता है। ट्राइंगल बना है कि नहीं बना? जब ट्राइंगल बना तो ट्राइंगल के एंगल्स होते नहीं होते ना, तो प्रिज्म का भी अपना खुद का एंगल होता है। अगर तुम इसका एंगल चेंज कर दोगे तो ये अंदर वाले एंगल भी तो चेंज होंगे। अगर ये एंगल चेंज हो जाएंगे तो इसकी साइड भी तो चेंज हो जाएगी। फिर मेरी बात समझे? तो प्रिज्म हमेशा तुम एक जैसा थोड़ी लोगे यार, प्रिज्म तो अलग अलग टाइप के होंगे।
तो अगर अलग अलग टाइप के होंगे तो अलग अलग प्रिज्म के टाइप को तुम बताओगे कैसे, तो हम बोलेंगे उसके पास अपना खुद का एंगल होता है और हमें यही वाले एंगल को मेंशन करना है, ना ये वाला एंगल, ना ये वाला एंगल, सिर्फ यही वाला एंगल। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, तो मैंने तुमसे क्या बोला, इस वाले पॉइंट को मैंने ए बोला, क्योंकि हम यहां पर ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा, तो इसलिए इस वाले को क्या बोला, ए बोल दिया। समझ में आया कि नहीं? तो ए क्या है मेरा यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रिज्म है, इतना समझ में आया। उसके बाद मैंने ये जो ट्राइंगल है यानी कि जो प्रिज्म है उसको नाम दिया, तो इस वाले पॉइंट को मैंने बोला बी, ये वाला पॉइंट को मैंने बोला सी, और ये वाला पॉइंट को बोला डी। तो बी सी डी क्या है मेरा, प्रिज्म है। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है? उसके बाद ये जो पॉइंट है मैंने इसको चलो मैंने इसको एम बोल दिया, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने एन बोल दिया। तो एम और एन क्या है मेरे पास, इंसिडेंट रे। आ रहा है? ठीक है। अब ये एन था और यहां पर क्या है, यहां पे एम एन ओ मान लेती हूँ उसको मैं, एम एन ओ। तो ये एन और ओ मेरे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। आया नहीं आया समझ में? ये ओ है तो ये वाले पॉइंट को मैं क्या मान लेती हूँ, पी। आ रहा है? तो ओ और पी क्या है, अब ये भी तो रिफ्लेक्टिव हो रहा है ना, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस रे को क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे। नाम सुना है कहीं पे? कहां वाले में, ग्लास लैब में। पता है नहीं पता? ग्लास लैब में भी तो ऐसे ही होता है, ये ऐसा तुम्हारे पास ग्लास लैब होता है, एक बार लाइट ऐसी आती है, फिर कुछ रिफ्लेक्ट होती है, फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? ऐसे तो होता है। तो ये देखो ना, यहाँ पे भी तो ऐसे हो रहा है, एक इंसिडेंट रे, फिर दूसरी ये वाली जो अंदर बन गई, एक ये बाहर वाली जो यहाँ पे, सॉरी जो यहाँ पे बनी हुई है, ये क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, इसको क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे। तो इस वाले को ओपी को क्या बोल दिया, एमर्जेंट रे। बोला है नहीं बोला? आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया होगा, इसने, इस एमर्जेंट ने, जो एमर्जेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया होगा, उसको मैं एंगल ई नहीं कह सकती हूँ क्या? आ रहा है कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल के साथ तो एंगल चेक करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ई। जैसे ये क्या था, एंगल आई। आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आर। आया कि नहीं आया? ये क्या हो जाएगा, ये भी एंगल आर। बट अभी कुछ मत सीखो, बस इसी को ही एंगल आ रहा है। आया कुछ कि नहीं आया भाई? दिमाग में जा रही बात? तो मैंने क्या क्या बनाया, ये एक पॉइंट तो ये हो गए सारे। उसके बाद मैं यहां लिख रही हूं, और क्या बनाया मैंने इसमें, एंगल आई। एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो समझ में आ ही रहा है। एंगल आर मैंने मेंशन किया, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने एंगल ई लिखा है, ये क्या है, एंगल ऑफ एमर्जेंट। एमर्जेंट मतलब वो रे जो है कितना एंगल बना के निकली है नॉर्मल से। कोई दिक्कत है क्या? जब दो बार रिफ्रैक्शन होता है ना, दो बार रिफ्रैक्शन होता है, तो दूसरे वाली रे को हम एमर्जेंट रे कह देते हैं, अगर वो बाहर निकल रही है तो। जब एक ही बार रिफ्लेक्शन होता है तो एक तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एक तुम्हारा इंसिडेंट रे हो जाता है, दूसरा तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे हो जाता है। और दो बार अगर रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट यहां पे हुआ रिफ्लेक्शन का, एक पॉइंट यहां पे हुआ रिफ्लेक्शन का, दो बार जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये वाली जो रे होती है इसको एमर्जेंट रे कह देते हैं। आया नहीं आया? समझ गए हो? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? तो ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन कर दी। अब इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है? अच्छा, म्यू ए म्यू जी ये तो पता ही है तुम्हें, है ना क्या है, तो इसको मैं मेंशन नहीं कर रही हूं, वरना लिखना चाहो तो लिख सकते हो। म्यू ए क्या है तुम्हारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। उसके बाद म्यू जी क्या है तुम्हारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इतना समझ में आ गया? सारी चीजें हो गई। अब क्या पढ़ना है? अब ये पढ़ना है कि एक को तो तुमने बोला, एक को तुमने क्या बोला, एक को बोला एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब एक चीज और आ जाता है, एक चीज क्या आता है, कौन सी रे ले रखी है, चलो मैं इसको रेड कलर से दिखा रही हूँ, रेड कलर से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये जो एमर्जेंट रे है, ये एमर्जेंट रे है, इसको पीछे लेकर आओ। पीछे कहां पे लेकर आओ, इसके पास। ये क्या है, ये कौन सी रे है जो ऊपर तुम बना रहे हो, ये ब्लू कलर से जो लाइन बना रखी है वो कौन सी रे वाली है, इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पार्ट। एक्चुअली तो इंसिडेंट रे वहां की तरफ गई नहीं ना, वहां की तरफ जाती ना, पर गई थोड़ी है वो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पार्ट, इसको तुम्हें शॉर्ट करना है, इसको शॉर्ट कर लो, इसको तुम्हें शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर लो, ताकि तुम समझ सको कि हमने क्या बनाया। आया कुछ कि नहीं? ये जो एंगल है देखो, कि ये क्या समझा रही हूं मैं, कि जो इंसिडेंट रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना झुक गई है। आया समझ में कि नहीं आया? समझ रहे हो? ये जो इंसिडेंट रे है ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना झुक गई है। अरे इतना झुक नहीं गई है, इतना, ठीक है। तो ये है वो वाला एंगल जिसको मैंने बोला है डी, या फिर मैं इसको एक और साइन से बना सकती हूं, ऐसा। आया कुछ की नहीं आया? तो अब मैं यहां पे लिख रही हूं,
डी या फिर ये जो मैं साइन बना रही हूं इसको क्या बोलते हैं थोड़ी देर में बताऊंगी। डी या फिर ये जो साइन बनाते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है वो अपने एक्चुअल रास्ते से कितना भटक चुकी है, कितना मुड़ चुकी है, कितना डेविएट हो चुकी है। डेविएट मतलब बेंडिंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंसिडेंट रे अपने रास्ते से जितना बेंड हो चुकी है वो जो एंगल आया है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जो आगे जाके अभी काम आएगा हमारा, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वहां समझेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में? इसको क्या बोलते हैं, जो मैंने ये साइन बनाया इसका साइन, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। या फिर शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं? डेल। जैसे इसको क्या बोलते हैं? वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको बोलते क्या है? म्यू बोल देते ना, है कि नहीं? तो वैसे ही इसको, इसका नाम क्या है? डेल्टा, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डेल। समझ रहे कि नहीं? तो एंगल ऑफ डेल्टा, एंगल ऑफ डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। तो डी बोल लो, डी फॉर डेविएशन हो गया कि नहीं हो गया? डी बोल लो या फिर डेल बोल लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गया? तो सारी चीजें समझ में आ गई है या किसी चीज में दिक्कत हुई? इंसिडेंट रे को तुमने फेंका, फिर उसके बाद तुमने नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद तुमने देखा यहाँ पर एयर है, यहाँ पे ग्लास है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी किसकी तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो तुमने इसका पहले एक्चुअल पाथ बनाया और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल की तरफ इसको झुका दिया, फिर दोबारा से यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ इस वाले पॉइंट पर, और यहाँ वाले पॉइंट में क्या हुआ? इसका तुमने ओरिजिनल पाथ बनाया और यहाँ पे तुमने क्या ड्रॉ करा? यहाँ पे तुमने ड्रॉ करा नॉर्मल, इसके हिसाब से, ये जो सरफेस है उसके हिसाब से। फिर तुमने देखा कि यहाँ पे तो ग्लास है और बाहर क्या है? एयर है, तो ये डेंसर से रेयर की तरफ गया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो मतलब जो लाइट है वो मुड़ जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बताइए ना तुम्हें ये चीज, तो मुड़ गई। फिर उसके बाद तुम ये जो लाइट की डायरेक्शन है, सॉरी ये जो लाइट की रे है, इसको पीछे खींच के लेकर आए और इसके ओरिजिनल पाथ से मिला दिया। आया नहीं आया? जो यहाँ पे तुमने इसको मिलाया, इस पॉइंट को कुछ नाम दे सकते तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देना चाहते तो मत दो, ठीक है। हाँ, तो अब मैंने क्या बोला? मैंने तुमसे बोला कि ये जो इंसिडेंट रे आ रही थी ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ चुकी है, कितना डेविएट हो चुकी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और कुछ आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये जो एंगल था नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने बनाया, इसको इंसिडेंट एंगल कह दिया। यहाँ छोटू सा जो एंगल दिख रहा है वो कौन सा हो गया? रिफ्लेक्टेड वाला एंगल हो गया। ये जो एंगल है कौन सा एंगल? जो कि इमर्जेंट रे, पता है ना इमर्जेंट रे क्या है? तो ये जो रे निकल रही है इसको इमर्जेंट रे बोल दिया। तो जो इमर्जेंट रे ने एंगल बना रखा है किसके साथ? नॉर्मल के साथ, इसको इमर्जेंट एंगल बोल दिया। और ये जो एंगल है इसको कौन सा एंगल बोला हुआ है? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या होता है? कितनी बेंडिंग दिखा दी किसने? लाइट ने। कहां से? अपने ओरिजिनल पाथ से। आया कुछ? और ये किस वजह से हुआ? ये प्रिज्म की वजह से हुआ। प्रिज्म के पास ऐसा क्या था? उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन तुमने क्या पढ़ रखा है कि कितनी लाइट बेंड होती है? पढ़ा है नहीं पढ़ा? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि लाइट कितनी बेंड होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसी को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, इस ग्लास के, इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही तो बेंडिंग देखी तुमने, है ना? तो ये लाइट कितनी बेंड हो गई अपनी पोजीशन से, उसको, वो जो एंगल आया उसको डेविएशन वाला एंगल कह दिया। और ये एंगल ऑफ डेविएशन किसकी वजह से आया? प्रिज्म की वजह से आया। प्रिज्म के पास ऐसा क्या था? उसके पास था अपना खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया कुछ कि नहीं आया? दिक्कत तो नहीं? फटाफट नोट कर लो उसको। एंगल ऑफ डेविएशन में कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन पता क्या है? ये अभी तो बनाया था ऐसे डेल करके, ये ऐसे नहीं बनाया था, ये प्रिज्म था, यहां से लाइट फेंकी थी, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और इसको ऐसे पीछे करा, है ना। तो ये जो एंगल था इसी को तो एंगल ऑफ डेविएशन कहा था। तो इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है, क्या बोला है? ये एंगल है किसके बीच में? इमर्जेंट रे। लेकिन अब इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ खींचा हुआ है, तो लिखा है एक्सटेंडेड बैकवर्ड। समझे कि नहीं? तो ये इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है, लेकिन इमर्जेंट रे को तो पीछे खींचा हुआ है, और किसके बीच का एंगल है? साथ में इंसिडेंट रे के बीच का एंगल भी है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है, लेकिन इंसिडेंट रे को आगे की तरफ खींचा हुआ है। अरे इंसिडेंट रे तो यहीं पे खत्म हो गई ना, इसको खींच के लेकर आया ना आगे की तरफ, और वैसे इमर्जेंट रे तो यहां से नीचे की तरफ गई, लेकिन इसको पीछे खींच के लेके गए थे। आ रहा होगा ना क्या पढ़ा रहे, है ना। तो बस वही है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कह देते हैं। अगला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तुमको ये वाला डायग्राम दिख रहा है? अब इसमें तुम क्या फेंक रहे हो? लाइट को फेंक रहे हो, लेकिन अगर तुम यहां से लाइट देखोगे तो उसका कलर कैसा दिख रहा है? व्हाइट। और व्हाइट लाइट जैसी प्रिज्म से आई तो प्रिज्म ने क्या करा? उसको डिफरेंट कलर्स में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ा? ये जो डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, ये 7 कलर जो टूटे हुए हैं, क्या ये रेनबो वाला कलर है? हाँ या ना? इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। तो डिस्पर्जन होता क्या है? डिस्पर्जन होता है जब हम प्रिज्म से, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये, जब हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को फेंक रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? वो 7 डिफरेंट कलर में उसको तोड़ दे रहा है।
जब हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को फेंकते हैं, प्रिज्म में व्हाइट लाइट को फेंकते हैं, तो प्रिज्म क्या करता है, उस व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में तोड़ देता है, उसको डिस्पर्जन कहते हैं। समझे? क्या समझे डायग्राम से? डायग्राम से ये समझे कि मेरे पास था एक ये क्या है, ये है व्हाइट लाइट। कौन से कलर की लाइट है? व्हाइट कलर की लाइट है। व्हाइट कलर की लाइट कहने का मतलब है, यहां पे मैंने बना रखा है सन, तो सन से जो रोशनी निकलती है उसको व्हाइट लाइट कहते हैं। समझे? सन से जो रोशनी निकलती है उसको क्या कहते हैं? व्हाइट लाइट कहते हैं। माना कि यहाँ पर हमारे ये ट्यूब लाइट्स भी होते हैं, बल्ब भी होते हैं, उनसे भी व्हाइट लाइट निकलती है, बट नेचुरल सोर्स क्या है व्हाइट लाइट का? वो है सन। सन से जो रोशनी निकली उसको कौन सी लाइट कह दिया? व्हाइट लाइट कह दिया। समझ में आया कि नहीं? अब इस व्हाइट लाइट को अगर मैं, देखो मैंने तुमसे बोला था, तुमने कभी एक्स रे सुन रखा है? सुन रहा है? सुना हुआ एक्स रेज, गामा रेज सुने? गामा रेज सुना है? कभी नहीं सुना होगा। एक्स रे तो सुन रखा है। यूवी रेज सुना है? कौन निकाल रहा है यूवी रेज? सन निकाल रहा है ना। क्या तुमको आंखों से दिखता है यूवी रेज? नहीं दिखता ना। हाँ है ना? ये तो पढ़ा, यूवी रेज के बारे में तो सुना होगा। तो ये जो सन है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्या निकालता है? रेज निकालता है, किरणें निकालता है। सन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या निकालता है? किरणें निकालता है। उसमें से एक किरण क्या है? लाइट। व्हाइट लाइट नहीं, एक किरण क्या है? लाइट। ये क्या करता है? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या निकालता है? किरणें निकालता है। कौन? सन। उन किरणों को हम नहीं देख सकते, ठीक है, और जिस किरण को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो क्या है? लाइट। आया कुछ की नहीं आया? तो यूवी रेज ये सन निकाल रहा है, गामा रेज कुछ होता है ये सन निकाल रहा है, एक्स रेज, तो मैंने बोला सन जो है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप की क्या निकालता है? चीजें, किरणें निकाल रहा है अपनी बॉडी से। उसमें से एक किरण है जिसको मैंने लाइट बोला, और कौन सी वाली लाइट? व्हाइट लाइट। आया समझ में कि नहीं आया? यही लाइट की वजह से मैं क्या कर पा रही हूं? मैं देख पा रही हूं। अब ये व्हाइट लाइट जो होता है वो बहुत सारे कलर से मिलकर बना होता है। समझ रहे हो? ये व्हाइट लाइट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर से मिलकर बना होता है, क्योंकि भैया मैं आसपास सिर्फ व्हाइट चीजों को थोड़ी देख पा रही हूं, मुझे तो सारी कलर्स दिख रहे हैं। हाँ है ना? और मैं देख किस वजह से मैं देख पा रही हूं? मैं लाइट की वजह से देख पा रही हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? मेरी आंखों में क्या लगा हुआ है? मेरी आंखों में लेंस लगा हुआ है। अब लेंस लगा हुआ है तो वो भी तो रिफ्लेक्शन करेगा जैसे प्रिज्म कर रहा था। अभी प्रिज्म ने क्या करा? इस प्रिज्म से अगर मैंने इस व्हाइट लाइट को पास करवाया तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बन रहे थे, इससे आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? तो मेरी आंखों में भी तो लेंस लगा हुआ है ऐसे, तो अगर व्हाइट लाइट मेरी आंख में पड़ रहा होगा तो वो भी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में टूट रहा होगा। फिर आया ये क्या बोल रही मैं? ये नहीं आया समझ में? ठीक है, तो मैंने तुमसे क्या बोला? व्हाइट लाइट जो होता है बहुत सारे डिफरेंट के कलर से मिलकर बना होता है। इतना समझ में आया क्या बोल रही मैं? तो मैंने तुमसे क्या बोला कि जो व्हाइट लाइट है वो बहुत सारे कलर से मिलकर बनी होती है। अब वो बहुत सारे कलर्स कौन से हैं? वो बहुत सारे कलर्स होते हैं तुम्हारे पास विबग्योर। वो बहुत सारे कलर्स के हैं विबग्योर। अब ये विबग्योर क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कौन से कलर होते हैं? किसके कलर है ये? रेनबो के कलर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब रेनबो में कितने कलर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा है 7 कलर। तो रेनबो में 7 कलर, लेकिन क्या मुझे आसपास सिर्फ 7 ही कलर दिखते हैं? मेरे को तो बहुत सारे कलर दिखते हैं। तो ये कलर कहां से आए? ये व्हाइट लाइट में जो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है यही मिक्स होते होते नए कलर्स बन जाते हैं। अरे समझ में कि नहीं? तो वॉयलेट और ब्लू को मिला दिया, कोई नया कलर बन गया जिसको मैं देख पा रही हूँ। आया या नहीं आया? तो मैंने बोला कि व्हाइट लाइट क्या है? 7 कलर से मिलकर बनी होती है। यही 7 कलर आपस में मिक्स होते रहते हैं, मुझे नया कलर दिखता है। आया? अब ये 7 कलर के बारे में पता कैसे चला? तो ये 7 कलर के बारे में पता इसलिए चला क्योंकि हमारे नेचर में एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? रेनबो फॉर्मेशन। नेचर में रेनबो बनता है नहीं बनता? कैसे बनता है बाद में सीखेंगे, लेकिन नेचर में बनता है ना रेनबो। और रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। वही तो ये 7 कलर है। अब वो भी कैसे बना होगा? वो भी तो सूरज की व्हाइट लाइट से ही तो बना होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फिर बाद में हम रेनबो वाले पे टॉपिक पे जाएंगे। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? हमने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, ये प्रिज्म लिया क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमने प्रिज्म में किया, इस वजह से यहाँ पे प्रिज्म वाला नाम लिखा हुआ है। समझे कि नहीं? तो प्रिज्म से मैंने क्या फेंका है? व्हाइट लाइट। मैंने इससे पहले तुमसे क्या बोला था? मैंने पीछे वाले टॉपिक में क्या पढ़ाया? सिर्फ रेड कलर की लाइट को फेंका था ना इसमें। आ रही बात समझ में क्या बोल रही हूँ? हमने जब कौन सा टॉपिक पढ़ा था? रिफ्लेक्शन प्रिज्म से जब होता है, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था कि मैं रेड कलर की लाइट को फेंक रही हूँ, क्योंकि एक कलर की लाइट को फेंका तो एक ही तो निकला ना, रेड कलर ही तो निकला। अगर जब मैं यहाँ पर कौन से कलर की लाइट को फेंक रही हूँ? व्हाइट लाइट को फेंक रही हूँ, जिसके अंदर कितने कलर्स होते हैं भैया? 7 कलर्स होते हैं। तो ये सारे यहां पर ऐसे बिखर गए। समझ रहे हो कि नहीं समझे? ये सारे यहां पर बिखर गए, यहीं पे रिफ्लेक्शन हो गया ना पहली बार।
पहली बार रिफ्लेक्शन तो ये हो गया, पहली बार यही टूट गया है, उसके बाद सेकंड बार वो बाहर की तरफ ऐसे निकलते हुए दिखाई दे। कुछ आया कि नहीं आया? जिसमें से ये जो होता है इसको हम रेड कलर बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है। तो सबसे नीचे वाला वॉयलेट कलर, बीच में सारी कलर्स है, और जो सबसे लास्ट कलर में बना रही हूँ वो किसके लिए बना रही हूँ? रेड कलर के लिए बना रही हूँ। ये मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो व्हाइट लाइट को फेंका और कितने कलर दिखे तुमको? टोटल 7 कलर दिखे। अब वो 7 कलर कौन से कलर है? ये वाले कलर है, जिसको हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती है। समझे या नहीं समझे? ये जो फिनोमिना, ये जो प्रोसेस हुई, कौन सी प्रोसेस? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब टूटना। कौन टूटा? व्हाइट लाइट। किसमें टूटा? 7 डिफरेंट कलर्स में। इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? फिनोमिना मतलब प्रोसेस, स्प्लिटिंग मतलब टूटना। कौन टूट रहा है? व्हाइट लाइट। किसमें टूट रहा है? इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। कंस्टिट्यूएंट मतलब अपने खुद के कलर जो उसके अंदर पड़े हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? अपने खुद के कलर जो उसके अंदर पड़े हुए हैं। और इसके अंदर कितने कलर है? 7 कलर है ना। ठीक है, तो जब वो अपने खुद के कलर जिससे वो मिलकर बना हुआ है, जितने कलर उसके अंदर है, मतलब वो 7 कलर में टूट जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। और ये कब हो रहा है? इसमें क्या लिखा है? इसमें कब हो रहा है? प्रिज्म से पास करते समय हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और है और बाहर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और है, जिसकी वजह से फिनोमेना हो रहा है। आया समझ में या नहीं आया? या नहीं? ठीक है, अब वो तो बाद में सिखाऊंगी क्यों ऐसा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसा क्या करे जो उसने इस 7 कलर्स में तोड़ दिया इसको। आया कि नहीं? वो बाद में सिखाऊंगी। बट ये समझ में आया कि नहीं? तो तुमने समझ लिया डिस्पर्जन क्या है। अब यहाँ पर कितने कलर दिखेंगे तुमको? तुमको यहाँ पे 7 कलर दिखेंगे, जैसे भी डायग्राम में मैंने दिखाया था। तो ये जो 7 कलर का पूरा एक बैंड है, बैंड समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे मैंने एक कलर बनाया, फिर इसी के बगल में तो दूसरा कलर आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? बीच में गैप थोड़ी है। फिर इसी के बगल में तो तीसरा कलर आ रहा है, तो तुम थोड़ी डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन सा कलर कौन सा है करके, कहां तक की रेंज है। तो ये जो होता है इसको बैंड बोलते हैं। और ऐसे कितने कलर का बैंड है? 7 कलर का बैंड। तो ये जो 7 कलर का बैंड है जो तुमने इस डिस्पर्जन के थ्रू मिली है तुमको, समझियो, डिस्पर्जन के थ्रू तुमको जो 7 कलर का पूरा ये ऐसा बैंड मिला, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये डायग्राम दिख रहा है? ऊपर देखो, बस प्रिज्म है, प्रिज्म से किसको पास करवा रखा है? व्हाइट लाइट को पास करवा रखा है। ये डिफरेंट कलर जो तुमको दिख रहे हैं, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? देखो अंदर ही टूट गया था, अंदर ही टूट गया था, और उसके बाद तुम्हें ऐसा दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंट कलर्स का तुमको पूरा बैंड दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है एक साथ, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये जो दिख रहा है, ये जो पूरी प्रोसेस हुई जिसमें ये पूरा टूट गया था, ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलेंगे। आया नहीं आया? समझ में आ गया? अब हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? कॉजेज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है ना, या कॉजेज फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन क्या पढ़ाया था कि जब तुम्हारे पास ये प्रिज्म होता है जो कि किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है ना। इस प्रिज्म पर कौन सी कलर की लाइट आती है? व्हाइट वाली लाइट आती है। व्हाइट लाइट कहां से आएगी? तुमने कोई बल्ब लगा रखा है और मेन सोर्स हमारा क्या है? व्हाइट लाइट का सन है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो सन से कोई लाइट आई, इस पे टकराई, टकराने के बाद क्या हो गया? 7 डिफरेंट कलर्स में टूट गई। एक्चुअल में यहीं से टूट जाता है, बट मैंने यहाँ पे बना रखा है इसको, ठीक है, समझाने के लिए बस। तो 7 डिफरेंट कलर्स में टूट गए। तो यहाँ पे 2 क्यों दिखाए और एक सबसे लास्ट वाला दिखाया, सबसे पहले वाला दिखाया है? उसके बीच में सारे कलर्स होंगे ना। समझे कि नहीं समझे? कैसे बोल रही हूँ मैं? सारे कलर्स होंगे। जैसे कि तुम्हारे पास कलर क्या आता है? रेड, या नीचे से स्टार्ट लिख रही है उसमें वायलेट, उसके बाद कौन आता है? तो ये जो सबसे लास्ट वाला है, सबसे टॉप पे है, उसको एक जगह दिखा दिया, और एक और जो बचा था उसको यहाँ दिखा दिया। बीच में सारे कलर्स उसमें होंगे। ये तो समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन हम क्या, अगला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि जो डिस्पर्जन हुई थी लाइट की, डिस्पर्जन मतलब ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में जो टूट गया, वो कैसे टूटा, क्या रीजन है उसके पीछे, क्यों टूट गया, वो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब तुमने छोटी क्लास में पढ़ा है कुछ वेव के बारे में, ऐसा पढ़ा है? क्लास 9th में पढ़ा है वेव के बारे में। क्या वेव के पास एक ऐसी चीज होती है जिसको हम लैम्डा बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? इसको वेवलेंथ याद है कुछ? ठीक है, और इसके पास अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी भी होती है, ऐसा कुछ पता है तुम्हें? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम क्या लिखते हैं? न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। कुछ याद है? न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, पढ़ा है ऐसा कुछ? ठीक है, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, सी की जगह मैं वेलोसिटी लिख सकती हूँ ना, सी की जगह मैं वेलोसिटी लिख सकती हूँ, तो न्यू इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई लैम्डा हो जाएगा, जिससे अगर मैं वेलोसिटी निकालू तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? न्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा। मुझे ये चीज निकालना था। एक चीज बताओ, क्लास 9th में साउंड चैप्टर पढ़ा था? क्या साउंड में यही चीज पढ़ा था कि साउंड के पास अपनी खुद की वेलोसिटी तो है ना, साउंड ट्रेवल जब करता है वेलोसिटी है, साउंड जब ट्रेवल कर रहा है वो ऐसे वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। याद है तुम्हें? याद है? ऐसा पढ़ा था कि नहीं? और हमने, अगर ये वेव वाला याद नहीं है तो हमने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाया था साउंड के लिए। यहाँ पे ये पार्टिकल्स पास पास बना दिए थे तो ये कंप्रेशन हो गया, फिर पार्टिकल्स दूर बना दिए थे, ये रेयरफेक्शन हो गया, फिर उसके बाद पार्टिकल पास पास बना दिए थे,
समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो ये साउंड के लिए पढ़ा था ना कि नहीं? तो जो प्रॉपर्टी साउंड की होती है वही प्रॉपर्टी किसकी मान लो अभी कि वो प्रॉपर्टी लाइट की भी होती है। साउंड की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके पास क्या है, वेलोसिटी, मूव करता है ना साउंड। अरे जब तुम मेरी बातें सुन पा रहे हो कैसे, क्योंकि साउंड मूव कर रहा है। और साउंड कैसे जाता है, क्रस्ट और ट्रफ बनाकर, याद है कुछ की नहीं याद है, क्लास 9 में ऐसा कुछ पढ़ा था। तो यही सेम लाइट के पास भी, जिस तरीके से साउंड की जो प्रॉपर्टी थी, साउंड की प्रॉपर्टी में ये तीनों चीजें आती है, वैसे ही हमारी जो लाइट है उसके अंदर भी ये तीनों चीजें आती है। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने इसको बल्ब मान लिया, इसको क्या माना है, बल्ब माना है, और मैं ये मान रही हूँ कि व्हाइट नहीं, ये मान रही हूं मैं येलो कलर की लाइट फेंक रहा है। ये जो बल्ब है वो क्या फेंक रहा है, येलो कलर की लाइट फेंक रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने तुमको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा के बराबर होती है। थोड़ा सा तुम इतना समझो कि मैंने तुमसे बोला कि मैंने येलो कलर की बल्ब ग्लो करवा रखी, यानी कि येलो कलर की बल्ब को मैंने ऑन करा, तो ये जो सारी लाइट आएगी वो कैसे कलर की होगी, येलो कलर की होगी। ये जो बल्ब है इसने क्या प्रोड्यूस करा, येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करी। तो इस बल्ब को मैं कह दूंगी सोर्स। सोर्स क्या होता है, जिससे मुझे लाइट मिल रहा है। कौन दे रहा है लाइट, अभी बल्ब दे रहा है। बल्ब कौन से कलर का लाइट दे रहा है, येलो कलर का लाइट दे रहा है। क्या मैंने बल्ब को बदल दिया, नहीं। जब मैंने बल्ब को नहीं बदला हुआ है तो यानी कि जो लाइट है उसका जो सोर्स है वो सेम है, जो येलो कलर की लाइट है उसका जो सोर्स है वो क्या है, सेम है। जब लाइट को, जब हमने बल्ब को नहीं बदला हुआ है, जब हमने सोर्स को नहीं बदला, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम रहती है। कहने का मतलब है इस वाली लाइट और इस वाली लाइट की हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। आया नहीं है, ये वाली सभी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या रहेगी, सेम। अगर मान लो ये वाली जो लाइट है, ये वाली लाइट जो है वो पानी के अंदर घुस गई, ये पानी के अंदर घुस गई, तो अगर लाइट मान लेते हैं कि येलो कलर की लाइट थी, तो पानी के अंदर घुस के रेड कलर की दिखेगी क्या, येलो कलर की तो दिखेगी, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन दिखेगी तो येलो कलर की ना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। कलर के लिए तो फ्रीक्वेंसी लगा रखा है। जब तुमने सोर्स को बदला ही नहीं है तो लाइट चाहे कहीं पे भी जाए, सोर्स जब तक बदला नहीं है, लाइट चाहे कहीं पे भी जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। कुछ समझे या नहीं समझे, बस थोड़ा थोड़ा समझो, ज्यादा नहीं। समझ में आया, बस एक चीज समझो, फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। लेकिन मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि अगर मैं रिफ्रैक्शन बढ़ा रही हूं और ये लाइट ऐसे जा रहा है, तो ये लाइट की बेंडिंग हो जाती नहीं होती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। लाइट बेंड हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो बदल रही है। लाइट बेंड हो रहा है क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो रही है, हाँ या ना। या तो स्पीड घटेगी या फिर स्पीड बढ़ेगी, इसका मतलब स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है। लाइट के पास ये तीन चीजें होती है ना, तो स्पीड चेंज हो रही है। अब स्पीड चेंज कैसे हो रही होगी, क्योंकि लैम्डा चेंज हो रहा होगा। आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है, अरे भैया फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी ना। तुमसे मैंने क्या बोला अभी, अगर यहां पर से मैं पर्पल कलर की लाइट फेंकूंगी तो यहाँ पे पर्पल कलर तो दिखेगा, रेड थोड़ी दिख जाएगा, व्हाइट थोड़ी दिख जाएगा वो। और अगर मैं रेड कलर की लाइट फेंकूंगी तो यहां जाके भी रेड कलर का ही दिखेगा। तुम्हारे पास एक रेड कलर की लेजर लाइट होती है ना, पानी के अंदर डालोगे उसको तो क्या कलर बदल देता है वो अपना, वो वैसे कलर रखता है ना अपना। क्या हो गया फिर, इसका मतलब कि उसका सोर्स बदला ही नहीं है तुमने। लाइट के पास तीन चीजें होती है, सिंपल देखो, दिमाग में याद रखो, लाइट के पास तीन चीजें होती है। उसके पास वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और क्या होता है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ होता है। जिसमें से क्या चीज नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, अगर तुम्हारा सोर्स नहीं बदला हुआ है तो। सोर्स मतलब जिसने उसको प्रोड्यूस कर रखा है, किसको प्रोड्यूस कर रखा है, लाइट को प्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, तो जब तक सोर्स नहीं बदला तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। बट मैंने तुमसे क्या बोला, जब लाइट एंटर कर रहा है किसी, जैसे इस वाले के अंदर बताया, लाइट एंटर कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जा रहा है। बेंड क्यों हो रहा है, बेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी क्यों बदल रही होगी, ये तो सेम है ना, ये तो फिक्स हो गया, ये तो बदल ही नहीं रहा। इसका मतलब ये वेलोसिटी बदल रहा है तो ये भी बदल रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी बदली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। जैसे मान लो ये रेड कलर का मार्कर है ना, ठीक है, तो मान लो ये रेड कलर की लाइट है। हवा में अगर तुम रेड कलर की लाइट देख रहे हो तो रेड कलर का ही दिखेगा ना। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो जहां जाएगी ऐसी दिखेगी ना। मतलब लेजर लाइट अगर मैं फेंक रही हूं तो हवा में तो ऐसी दिखेगी, मुड़ते हुए दिखाई देगी, वैसी दिखेगी ना, दिखेगी नहीं दिखेगी। कलर भी चेंज नहीं हुआ, मीडियम भी चेंज नहीं हुआ, तो वेवलेंथ भी सेम रहा, वेलोसिटी भी सेम रहा, और क्या नाम है उसका, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहा। अब मैं मान लो ये रेड कलर की लाइट है, इसको मैं पानी के अंदर डाल रही हूं, तो इसका ये अगर ऐसे जा रही थी तो ये शिफ्ट हो जाएगी ना, पानी के अंदर शिफ्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। शिफ्ट क्यों हो गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, लेकिन दिख तो मुझे रेड कलर ही दिख रहा है, ये दिख तो रेड कलर की लाइट दिख रही है ना, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। अब इसको चेंज किसने किया होगा, वेवलेंथ ने। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ बदल गई होगी।
तभी इसकी वेलोसिटी भी बदल गई है, लेकिन दिख तो मुझे लाल ही कलर दिख रहा है ये, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ है। कुछ कुछ आया भाई, थोड़ा बहुत समझ में आया या दिक्कत हो रही है? तुम्हें मैंने एक चीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था तुम्हें? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाय वेलोसिटी होता है, होता है कि नहीं होता? क्या मैं यहां से ये फ्रीक्वेंसी जब चेंज नहीं होता तो इसको हटा दो, तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, क्योंकि अगर लैम्डा चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वेलोसिटी बदलेगी तो वेवलेंथ भी बदलेगा, या वेवलेंथ बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा। और कैसे बदलेगा? डायरेक्टली। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। वही सेम, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घट रहा होगा तो ये भी घट रहा होगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब ये बढ़ रहा है घट रहा है, वो तुम्हें कैसे पता चला कि बढ़ेगा कि घटेगा? यहां पे आओ, ये पढ़ा नहीं है तुमने? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, किसका डिफरेंस है इन दोनों में? इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता था? एक तो डेफिनेशन होती थी कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है उसको डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम से, और एक होती थी कि लाइट कितनी बेंड होती है, वो हमें कौन बताता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताता है। तुम्हारे पास ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ है, ये वाला भी कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दूसरा, इन दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना। और अगर मैं बोल रही हूँ कि ये रेयरर है ये डेंसर है, तो लाइट तो बेंड होगा। अगर ये डेंसर है ये रेयरर है, तब भी लाइट बेंड होगा। और वो लाइट बेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से। अभी तुम कहोगे नहीं अभी तो वेलोसिटी बोला था, तो ये तो रहा, वेलोसिटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन बताया तो सही। इनवर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये रेयरर है ये डेंसर है, पार्टिकल के नंबर ज्यादा कहां है? डेंसर वाले में, इस वाले में। अगर पार्टिकल ज्यादा है तो क्या पार्टिकल के बीच में गैप मिलेगा? तो क्या वो लाइट जो है वो फुल स्पीड से जाएगा कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम, तभी तो बोला ना इनवर्स। डेंसर मतलब इसकी वैल्यू होगी ज्यादा, इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी ज्यादा, तभी तो डेंसर बोल रही हूं मैं इसको। अरे याद है नहीं है? सुनो, जिसको याद नहीं आ रहा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का कितना? 1। ग्लास का कुछ याद है? 1.5। तो बताओ एयर तुम्हारा डेंसर होता है कि ग्लास डेंसर होता है? ग्लास डेंसर होता है। समझ में आ रहा है? जो डेंसर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है। और वहां पर लाइट की स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी? कम, क्योंकि ग्लास में पार्टिकल पास पास होते हैं, गैप कम होता है, तो अब उसको अब वो बहुत तेजी से मूव करेगा नहीं, क्योंकि उसको स्पेस कम मिल रहा है मूव करने के लिए। तो तुमने क्या रिलेशन निकाला यहां से? इन सबको अगर चिपका दो तो तुम ये देख रहे हो, वेलोसिटी बदलने पर वेवलेंथ बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? डायरेक्टली। कैसे पता चला? यहां से पता चला। समझे? वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। कैसे पता चला? यहां से पता चला। समझ में आई बात या नहीं? एक चीज और, यहां पर अगर वेलोसिटी बदलेगा तो डेविएशन भी होगा। डेविएशन कहां से आ गया? ये प्रिज्म पे आओ, क्योंकि मेन चीज तो प्रिज्म में पड़ा था ना डेविएशन। तो अब सुनो, क्या लाइट की ओरिजिनल पाथ ऐसे थी? क्या लाइट ऐसे निकल गया? क्या इसी को एंगल ऑफ डी, एंगल ऑफ डेल मैंने बोला था या नहीं बोला था? याद है कि नहीं? ओरिजिनल पाथ से लाइट जितना डेविएट हो रहा है उसी को तो तुमने क्या बोला? एंगल ऑफ डेविएशन कहा था कि नहीं कहा था? तो ये डेविएट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका खुद का कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इस वजह से तो एंगल डेविएट हुआ, इस वजह से सॉरी लाइट डेविएट हुआ, क्योंकि इसका खुद का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। इसका खुद का क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तुम्हें पता है ना प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, बाहर तो एयर है, उसका भी खुद का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। समझ रहे हो मेरी बात? जब लाइट आई है ये मुड़ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तभी तो मुड़ गया वो। ठीक है। अब मैंने बोला एक ये प्रिज्म है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैं मान रही हूं कि ये 2 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 2 है। और एक प्रिज्म ये है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4 है। बताओ दोनों में से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? ये 4 वाले का है ना। अगर ये ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो ये लाइट को ज्यादा मोड़ेगा कि कम मोड़ेगा? ज्यादा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें तो अभी मैंने बताया कि यहां पर ये तुमने बोला, मैंने तुमसे बोला कि ये रेयर मीडियम है, और ये मीडियम कैसा है? ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती कि नहीं होती है? अब ऐसी एक और कैटेगरी बना लो, यहां पर भी रेयरर मीडियम है, यहां पर डेंसर मीडियम है, ठीक है, यहां पे भी क्या जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन मैंने बोला इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 3 है, और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 2 है। तो लाइट को नॉर्मल की तरफ कौन ज्यादा बेंड करेगा? 3 वाला करेगा कि 2 वाला करेगा? 3 वाला। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतनी कम वेलोसिटी, तो यहां पर वो ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएगा, वो नॉर्मल के बहुत पास हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतनी बहुत ही कम क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसने उसके ओरिजिनल पाथ से इसको उतना ज्यादा घुमा दिया ना, हाँ है ना।
जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा इस पर्टिकुलर मीडियम ने लाइट को अपने ओरिजिनल पाथ से घुमा दिया ना, ये वाला कम घुमा पाएगा इसको, ये वाला ज्यादा घुमाएगा। घुमाने का मतलब क्या हो गया, बेंडिंग करवा दी ज्यादा। बेंडिंग मतलब क्या हो गया, डेविएट करवा दिया, अपने ओरिजिनल पाथ से दूसरी डायरेक्शन में मूव करवा दिया, डेविएट करवा दिया या बेंडिंग करवा दिया, मोड़ दिया। आई बात समझ में या नहीं आई? तो जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा मोड़ देगा लाइट को। आ रहा है? अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है तो मोड़ भी कम ही पाएगा लाइट को। तुमसे मैंने बोला भाई, यहां पर मैंने क्या बोला है, ये है तुम्हारे पास, ये दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। मैंने बोला कि ये तुम्हारे पास क्या है, रेयरर मीडियम, ये हो गया तुम्हारे पास डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम कह रही हूं मैं, मुझे कैसे पता चला कि रेयरर मीडियम है? तो मैंने बोला इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, जिसको मैं म्यू1 कह रही हूं, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने बोला, इसको मैं म्यू2 कह रही हूं और इसको मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 5 बोल दिया अपने मन से। ठीक है, फिर मैंने बोला कि भाई देख, मैं यहां पर भी एक रेयरर मीडियम ले रही हूं और यहां पर भी मैंने डेंसर मीडियम लिया, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, पहला मीडियम है दूसरा मीडियम, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है 1, इसको मैंने छेड़ा नहीं है। लेकिन इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है मैंने अब की बार क्या ले लिया, 2 ले लिया। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर 1 है, यहां पर भी 1, यहां पर 5 है और यहां पर क्या है 2। लाइट आ रही है दोनों के अंदर, तो लाइट ऐसे आई। ठीक है, यहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 2, यहां पे कितना है 1। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कहने का मतलब पार्टिकल्स के नंबर क्या होंगे, ज्यादा। समझ रहे हो? जब पार्टिकल ज्यादा होंगे, जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ऊपर वाले के कंपैरिजन में देखो ना, नीचे वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो यहाँ पे जो लाइट होगी उसकी वेलोसिटी घट जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसका जो ओरिजिनल पाथ है वो उस ओरिजिनल पाथ में जाएगा नहीं, है कि नहीं? वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, यहां की तरफ हो रहा है या यहां की तरफ बेंड हो रहा है? आ रहा है समझ में कि नहीं? समझ रहे हो मैंने क्या बोला? तो कितना बेंड हो रहा है, तो मैंने अपने मन से मान लिया कि इसने जो बेंडिंग दिखाई, इस यहां से जब लाइट यहां आ रहा है तो इस तरफ बेंड हो रहा है, बेंड तो हो रहा है ना नॉर्मल की तरफ। समझे? जैसे ही मैं 5 वाले में आई तो मैंने क्या देखा, इसको मैं यहां लिख रही हूं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, 5। ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है। तो जब मैं 5 वाले में आई तो ये भी इसका ओरिजिनल पाथ था, ये ज्यादा है, इसके पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, कम। इधर क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो ये मूव उधर की तरफ तो करेगा नहीं, ये तो नॉर्मल की तरफ करेगा। अब नॉर्मल की तरफ जब मूव करेगा तो भाई इधर की तरफ जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये ज्यादा है इस वाले के कंपैरिजन में भी, समझ रहे हो या नहीं समझे? तो ये बहुत ज्यादा इसकी बेंडिंग करवा देगा। इस वाले में कम मोड़ा था, क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में कम था। इस वाले ने इससे ज्यादा मोड़ दिया लाइट को, क्यों? क्योंकि इस वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस नीचे वाले मीडियम से ज्यादा था। तो अगर इसने ज्यादा मोड़ा था तो मैंने तुमसे बोला कि लाइट अपने पाथ से कितनी डाइवर्ट हुई है, डेविएट मतलब कितनी मुड़ी। तुमने बोला भैया देखो ये एंगल बना के मुड़ गई वो। मैंने बोला यहां कितनी मुड़ी, तुमने बोला ये इतनी मुड़ी है। तो बताओ कम कहां मुड़ रही है, इस वाले के अंदर। ज्यादा कहां मुड़ रही है लाइट, यहां वाले में। हाँ ना, अपने ओरिजिनल पाथ से इतना ज्यादा मुड़ गई है यानी कि डेविएट हो गई है। अपने ओरिजिनल पाथ से सिर्फ इतनी सी मुड़ी है यानी कि कम डेविएट हुई है। इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और डेविएशन वाला आपस में रिलेटेड है, क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा डेविएट करा देना लाइट को, उतना ज्यादा मोड़ दिया ना उसने लाइट को। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए तो इसने लाइट को कम मोड़ा है अपने ओरिजिनल पाथ से, तभी तो इसने कम मोड़ा है ना यहाँ पर। आ रहा है? और यहाँ वाले पार्ट में क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ज्यादा है, कहां से, इस वाले के रिस्पेक्ट में। ये भी डेंसर वो भी डेंसर, दोनों ही मोड़ रहे हैं लाइट को, वो भी नॉर्मल की तरफ, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा मोड़ रहा है उसको। अगर ज्यादा मोड़ेगा तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है डेल वाला, वो भी तो ज्यादा बन रहा है। डेल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट कितना मुड़ गई है, तो यहाँ पे तो ज्यादा मुड़ रही है और यहाँ पर कितना मुड़ रही है, कम मुड़ रही है। समझ में आया? इसका मतलब ये जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया। डी मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा मुड़ जाएगी लाइट। क्या मैंने तुमको ये कल टॉपिक पढ़ाया था, ये टॉपिक पढ़ा है हमने अभी। इसमें क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें, क्या ये प्रिज्म से डिस्पर्जन वाला टॉपिक पढ़ा हमने। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, व्हाइट लाइट आती है, प्रिज्म से टकराती है और 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। वैसे सिर्फ 7 डिफरेंट कलर नहीं होते, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स लिखा था ना, इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपने बेसिक 7 कलर में टूट जाती है, क्योंकि मुझे सिर्फ 7 कलर थोड़ी दिखते हैं इस दुनिया में, कल भी मैंने समझाया था इसको।
उसके अलावा भी दिखते हैं, तो उसके जो बेसिक 7 कलर है उसमें टूट जाते हैं, बाकी वो आपस में मिक्स होते रहेंगे, नए नए कलर बनाते रहेंगे। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है, तो इसमें से हमने क्या देखा था, हमने डायग्राम में ये देखा था कि वॉयलेट जो है सबसे नीचे होता है और रेड जो है वो सबसे ऊपर होता है। ये कलर तुमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा, ये तो तुम्हारा जो रेनबो बनता है उसके हिसाब से कलर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि रेड सबसे ऊपर और सबसे लास्ट में कौन आता है, वॉयलेट। समझ में आया कि नहीं? तो रेड ऊपर आया, वॉयलेट यहाँ पे आया, आया नहीं आया? अब यहां से ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ डेविएशन से समझा रही हूं मैं। क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि जो वॉयलेट वाला रे है उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा है, वॉयलेट वाली रोशनी के लिए, वॉयलेट वाली रे के लिए, समझ रहे हो कि नहीं? और रेड वाले के लिए एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा सा कम है। आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं, या नहीं आ रहा है? ये वाली रेड लाइट के लिए ये एंगल, तुम कहोगे नहीं दोनों तो बराबर दिख रहे हैं, तुम तो ये कहोगे दोनों बराबर दिख रहे हैं क्योंकि मैंने दूसरे और कलर नहीं बनाया ना इसमें। अगर मैं सारे कलर्स दिखा दूं, जैसे ये रहा, ये लाइट फेंकी है, ये 7 कलर्स में टूट गई है, ये पहला कलर, ये दूसरा कलर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, ऐसे तो टूटेगा। और इन सबको मैं पीछे की तरफ मोड़ूंगी, ये इसको आगे की तरफ मोड़ा, तो इस वाले के लिए एंगल ऑफ डेविएशन इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस वाले के लिए। और इसके लिए पकड़ो ये एंगल ऑफ डेविएशन, और इस वाले के लिए कितना आ रहा था, ये इतना एंगल ऑफ डेविएशन। आ रहा है कुछ क्या बोल रही हूं मैं या नहीं? यहां पे तो सेम लग रहा है वो, बट ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? ये जो 7 कलम है, क्योंकि वो यहाँ पे ये ना सेम इस वजह से लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने तोड़ा नहीं है इसको, जबकि मैंने क्या बताया था, यहीं पे तो टूट जाता है, दिखाया था ना कल इमेज, तो यहीं पे टूट जाता है फिर नीचे जाता है ना वो। ये तो मैं खाली ऐसे बना रही हूँ समझाने के लिए, एक्चुअल में तो ऐसा होता है। तो नीचे वाले के लिए क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा, ऊपर वाले के लिए क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कम। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझे? इतना समझ में आया है? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म तो एक ही था, उस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी तो सेम होगा, 1, 2, 3, 2.5, 1.5, कुछ ना कुछ तो होगा। तो सारी लाइट को सेम डेविएशन दिखानी चाहिए थी, सारी लाइट मतलब जितनी भी कलर निकली है बाहर सबका डेविएशन सेम होना चाहिए था ना। सब अलग अलग डेविएशन क्यों शो कर रही है? समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बात समझे? तो सब अलग अलग डेविएशन इसलिए शो कर रही है क्योंकि सबके पास ये चीज है। अभी तुमको मैंने क्या पढ़ाया इसके लिए कि अगर तुम्हारे पास येलो लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम, ब्लू लाइट होगी तो सारी ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन येलो वाली लाइट और ब्लू वाली लाइट इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, वो सेम नहीं है। आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? तो यहां पे कितने कलर्स है, 7 कलर्स है ना, तो सातों कलर्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग, सातों कलर का वेवलेंथ अलग अलग। आ रहा है? और सातों कलर के लिए ये जो प्रिज्म है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग तरीके से काम करेगा। है एक ही प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक ही है जो मैंने बाहर से दिया। मान लो कि मैंने इसका प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोला कि 3 है, ठीक है, लेकिन फिर अलग अलग डेविएट कैसे हो गई? कोई लाइट कम डेविएट हो रही है, कोई लाइट बहुत ज्यादा मुड़ गई है। क्यों मुड़ रही है? अरे म्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेविएशन के। समझे या नहीं समझे? और यहाँ पे वेवलेंथ और वेलोसिटी भी तो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब हर एक लाइट का, हर एक कलर वाली लाइट का भी अपना खुद का वेवलेंथ होता है, अपना खुद का वेलोसिटी होता है। कौन सी लाइट कम मुड़ रही है इसमें? रेड वाली, ये कम मुड़ी ना, सबसे ज्यादा कौन मुड़ गई? वॉयलेट वाली। जितनी ज्यादा मुड़ रही है उतना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा कि नहीं होगा? मतलब वॉयलेट वाली लाइट को ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 3 की बजाय बहुत ज्यादा ही लगेगा, तभी तो मुड़ गई है, अदरवाइज ये कैसे हुआ फिर? रेड वाली लाइट कम मुड़ी है ना, रेड वाली लाइट कम मुड़ी है मतलब कम डेविएशन हुआ, तो इस रेड वाली लाइट को ये जो प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कम लगेगा। ठीक है, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यहां करता ही नहीं करता। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो सेम है 3, लेकिन ये जो लाइट आ रही है, जो लाइट ये टूट गया है, ये लाइट में जो वॉयलेट लाइट है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा कम हो गई है, वॉयलेट वाली लाइट की सबसे कम स्पीड हो गई है, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फील हो रहा है, इस वजह से उसको डेविएशन भी बहुत ज्यादा करना पड़ा। अरे रेड वाली लाइट का स्पीड क्या है सबसे ज्यादा? इनमें से रेड वाली लाइट का क्या है? स्पीड ज्यादा हो गई तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो गई कम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो डेविएशन भी हुआ कम, इसलिए वो कम मुड़ी है। व्हाइट लाइट आ रही थी वो तो सन से आ रही थी, उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, लेकिन जैसे ही ये 7 कलर में टूट गई अब सबकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं रही, सबकी स्पीड बदल चुकी है। समझे या नहीं? और क्यों बदल गया? ये प्रिज्म की वजह से बदल गया।
तो प्रिज्म ने ऐसा क्या करा, अरे प्रिज्म के पास एक ही चीज है, क्या, अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। समझे? तो तुम्हें मैं बता रही हूँ डेविएशन किस वजह से होगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही तो चीजें हैं बस डेविएशन बताने के लिए। तो डेविएशन कितना ज्यादा होगा वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है। तो यहां पर सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी लाइट हुई है, वॉयलेट वाली। तो इसका मतलब है कि वॉयलेट वाली लाइट को ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा लग रहा होगा, इसलिए वो अपने ओरिजिनल पाथ से बहुत ज्यादा डाइवेट हो गई है। आया कुछ की नहीं आया? रेड वाली लाइट कम डाइवेट हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से, तो इसका मतलब है कि इस रेड वाली लाइट को ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम फील हो रहा होगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए वो कम डेविएट हुई। अब उसको कम ज्यादा फील क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना 7 कलर में टूट गई, इसका मतलब इन सबकी वेलोसिटी अलग हो गई है। तो अगर इसको क्या फील हो रहा है कि यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कम है, ये रेड वाली लाइट को फील हो रहा है कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब रेड वाली लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी तो भाग गया उधर को सीधे। कम डेविएट हुआ, वो तो सीधे निकल गया ऐसे भागकर। डेविएट तो वो भी हुआ है, मुड़ा तो वो भी है, लेकिन कम मुड़ा है, इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी। फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक पर्टिकुलर मीडियम का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट वेवलेंथ के लिए। तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर मीडियम ये रहा, जैसे कि प्रिज्म, इसका तुमने कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माना कि जैसे कि 3, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाले जितने भी लाइट्स है, इन सबकी लाइट अलग अलग, इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है ना, तो इन सबकी जो वेवलेंथ है वो सब अलग अलग है। जब सबकी वेवलेंथ अलग है तो ये जो प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो इनके लिए अलग अलग नंबर की तरह काम करेगा, वो 3 नहीं रहेगा सबके लिए, वो अलग वैल्यू हो जाएगी सभी के लिए। कुछ समझे? ये भी समझ में नहीं आया तो यहां से देखो, क्या वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन अभी मैंने बताया यहां से होता है, ठीक है। क्या वेलोसिटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रिलेशन ऐसा होता है इनवर्स में, तो ये ना वेलोसिटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कैसा है, इनवर्स में है। और वेलोसिटी और वेवलेंथ का इनवर्स क्या है, सॉरी वेवलेंथ और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली वाला है। तो वेवलेंथ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स हो चुका है। तो अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसका मतलब अगर वेवलेंथ बदल रही है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदलेगा, है ना। और ये जितने भी कलर्स है इन सबकी खुद की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तुम्हें कैसे पता चला, मुझे इस फॉर्मूले से पता चला। समझ में आया कि नहीं? तो इन सबकी खुद की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। जब खुद की वेवलेंथ है तो इन सभी रेज के लिए जो प्रिज्म का वेवलेंथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 3 नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू कुछ और लगेगी उसको, तभी तो डेविएट कर रहा है वो। सिंपल क्या पढ़ना है, जितना एंगल जितना पहले तुमने डायग्राम देखा, डायग्राम में तुमने क्या देखा, रेड वाली लाइट कम मुड़ रही है और वॉलेट वाली लाइट सबसे ज्यादा मुड़ रही है। मुड़ना मतलब क्या होगा, डेविएशन। तो क्यों मुड़ रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो तुमने सेम ही लिया था, वो तो तुमने चेंज नहीं किया, तो एक ज्यादा क्यों मुड़ रही है, एक कम क्यों मुड़ रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के। इसका मतलब है कि अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। एक ही मीडियम की मीडियम चेंज नहीं कर रखा, प्रिज्म की जगह प्रिज्म रखा है अभी मैंने। तो अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 लिया है, लेकिन जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या हुई, अगर ज्यादा, अगर इसकी वेवलेंथ क्या हुई, ज्यादा, तो इसको ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा फील होगा कि कम फील होगा, कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। वॉलेट वाली लाइट जो है वो ज्यादा डेविएट हुआ है, ज्यादा डेविएट हो गया मतलब इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा फील होगा कि कम होगा, ज्यादा, इसलिए वो उसको ज्यादा फील हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा मुड़ गई है। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं? कल को क्वेश्चन आता है, एक प्रिज्म से रेड लाइट फेंकी है और वायलेट लाइट फेंकी हुई है, दोनों में से डेविएशन किसका ज्यादा, वॉयलेट का, ठीक है। वेवलेंथ किसका ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा किसका होगा, रेड का। उल्टा जाओ ना, जिसका डेविएशन ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम, तो यानी कि वॉलेट का ज्यादा हुआ है डेविएशन तो उसका वेवलेंथ कम होगा, तो वेवलेंथ ज्यादा किसका होगा, रेड वाले का होगा। फिर कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, समझ में आया? तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो यहाँ पर, जो मैंने बताया। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि ये जो रेड है, रेड वाले का जो लेमडा है वो क्या होगा, मैक्सिमम। इन सभी में रेड वाले का लेमडा क्या हो गया, मैक्सिमम। अगर लेमडा मैक्सिमम है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका डेविएशन क्या हुआ, मिनिमम। सॉरी गलत लिख दिया। लैम्डा इसका क्या है, मैक्सिमम। अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम, और डेविएशन क्या हो जाएगी, मिनिमम। नीचे वाले में, वॉयलेट वाले में क्या हो रहा है, लैम्डा, वेवलेंथ क्या है, मिनिमम। वेवलेंथ मिनिमम है तो वेलोसिटी भी क्या है, मिनिमम है। लेकिन जो घुमाव है इसका, जो डेविएशन है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया।
आया कुछ की नहीं आया? बस ये लिखना है इसमें।